प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में बायोलॉजी में हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो मानव स्वास्थ्य तथा रोग पढ़ रहे हैं। और इसके जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वक्त, वो लघु क्वेश्चन वो कर रहे हैं जो 3 अंक में आपकी परीक्षा में आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। शारीरिक अवरोध या कोशिकीय अवरोध, यानी इनमें अंतर बताना है। एलर्जी और स्वप्रतिरक्षा रोग। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए या निम्नलिखित में आप अंतर बताइए। शारीरिक अवरोध या कोशिकीय अवरोध। शारीरिक अवरोध, फिजिकल बैरियर, हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य अवरोध है जो सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। यानी छोटे छोटे जीव जो वातावरण में विचरण करते रहते हैं उनको हमारी जो त्वचा है शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। ऐसे जीव जो हमें दिखाई नहीं देते वो आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन त्वचा उनको रोक जाती है। श्वसन जठर तंत्र यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और जनन मूत्र पथ को आस्तरित करने वाली एपिथेलियम का श्लेष्मा आलेप यानी म्यूकस कोटिंग भी शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में सहायता करता है। यानी शारीरिक अवरोध से तात्पर्य है शरीर में इस प्रकार का अवरोध, इस प्रकार की रुकावट पैदा करने वाले अंग जो किन्हीं ऐसे जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनको अपने आपके शरीर में घुसने से रोकते हैं। तो उसके बारे में वो उसके बीच में अवरोध यानी रुकावट पैदा करते हैं आपके शरीर में प्रवेश करने से उनके लिए। कोशिकीय अवरोध, सेलुलर बैरियर, हमारे शरीर के रक्त में बहुरोग केंद्रक, श्वेताणु, उदासीन रंजी जैसे कुछ प्रकार के श्वेताणु और एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट तथा प्राकृतिक मारक लिम्फोसाइट्स के प्रकार एवं उत्कों में व्रत भक्षाणु यानी मैक्रोफेजेज रोगाणुओं का भक्षण करते और नष्ट करते रहते हैं। हमारे शरीर में प्रतिदिन रोगाणुओं से लड़ने एवं उनसे बचाव के लिए ल्यूकोसाइट्स की अहम भूमिका होती है। तो एक कोशिकीय अवरोध है, यानी कोशिका में अंदर घुसने से रुकावट पैदा करने वाले। नेक्स्ट, दूसरा अंतर वो जो विभेद था वो एलर्जी और प्रतिरक्षा रोग में था। पर्यावरण में एलर्जी, पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अत्यधिक संवेदनशील अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है एलर्जन कहलाते हैं। इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियाँ यानी एलजीई प्रकार की होती है। एलर्जन के सामान्य उदाहरण हैं धूल में चींचड़ी, पराकन, प्राणी लघु शल्क यानी डेंडर आदि। एलर्जी अनुक्रियाओं के लक्षणों में छींकना, नीली आँखें यानी इसके लक्षण हो जाता है, जिसको एलर्जी होती है उसको छींक आती है, या फिर नीली आँखें, या फिर बहती नाक और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। एलर्जी का कारण जानने के लिए रोगी को संभावित एलर्जनों की बहुत ही थोड़ी सी मात्रा टीके द्वारा दी जाती है। प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइडों जैसी औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण जल्दी घट जाते हैं, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों में प्रतिरक्षा घटी है और एलर्जनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। यानी आज एलर्जी अत्यधिक बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है स्वप्रतिरक्षा रोग। उच्चतर कशेरुकियों में विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं द्वारा विजातीय जीवों जैसे रोगाणु हो गए ना, विजातीय जीव है, उनकी आपको आवश्यकता तो नहीं है, के बीच भेद कर सकने की क्षमता पर आधारित है। भेद कर सकने की क्षमता का आधार क्या है यह हमें अभी भी पता नहीं चला। फिर भी इस बारे में 2 उप सिद्धांतों को समझना होगा। पहला, उच्चतर कशेरुकी विजातीय अणुओं और विजातीय जीवों को भी पहचान सकते हैं। प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान इस संबंध में जानकारी देता है। दूसरा, कभी कभी आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपने ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और यह स्वप्रतिरक्षा रोग कहलाता है। हमारे समाज में बहुत से लोग आमवाती संधिशोथ यानी रूमेटोयड आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, इसको कह लो जोड़ों का दर्द, से प्रभावित हैं, जो एक स्वप्रतिरक्षा रोग है। स्वप्रतिरक्षा रोग के कुछ अन्य जो उदाहरण हैं वो यहाँ उदाहरण इंसुलिन आधारित मधुमेह यानी शुगर,
मायास्थीनिया ग्रेविस, क्रोनिक एनीमिया आदि। तो इस प्रकार के इस रोग के उदाहरण हैं। तो ये आपके जो है लघु क्वेश्चन 3 नंबर वाले वो कवर हो चुके हैं। और इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे इस लेसन के जितने भी, और फिर ये जो लेसन है एंड हो जाएगा। और आपको बस करना वही है कि अच्छे से इसको नोट करना है अपनी नोटबुक में साथ साथ, और इसको साथ साथ समझते हुए नोट करना है और समझ कर याद करना है। और बड़े साफ और स्वच्छ आपकी नोटबुक होनी चाहिए। थैंक यू।